middle row and also welcome to the first lecture of class 9 chemistry. Today we are going to start our first chapter, that is matter in our surroundings. And in this video, first of all we'll see what are there the contents of the chapter, and then we'll go for the introduction part. तो यार चैप्टर में पहले तो हम सब टॉपिक्स के हिसाब से चैप्टर को डिवाइड कर लिए हैं और इसी प्रकार आपके वीडियोस भी अपलोड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। उसके बाद है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और केमिकल नेचर हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आपको उस वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में कितने प्रकार के मैटर होते हैं या कितने स्टेट्स है मैटर के, वो भी बताया जाएगा। ये सब बस कंटेंट्स है। अगर आपको अभी पार्टिकल्स या स्टेट्स समझ नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस कंटेंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। और कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स तक वैसे तो आपका बहुत इजी है, यहाँ से आपको ना थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर भी आपका इजी है अगर आप कंपैरिजन समझ गए तो। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इवेपोरेशन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आएगा और डे टू डे लाइफ में भी इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पहले कि हम ये चैप्टर शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर में आप कुछ नया नहीं सीखने वाले हो। मतलब आप सोच रहे हो क्या बोल रही है, अगर नया ही नहीं सीखने वाले तो चैप्टर क्यों रखा है। तो नया नहीं सीखने वाले से मतलब ये है कि आप वही सब चीज़ें पढ़ने वाले हो जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर देने का मकसद क्या है, अगर सारी चीज़ें हमें पता ही है तो हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखो, ये चैप्टर देने का मकसद ये है कि आप देखते तो हो वो सारी चीज़ें कि आपके आसपास जो भी घट रही है, पर आपको ये आइडिया नहीं होता है कि उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। आप मतलब वो आपके डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, तो हो सकता है कि आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया हो कि इसके पीछे क्या रीज़न है, और अगर ध्यान दिया भी हो तो कभी ये नहीं सोचो कि इतना साइंटिफिक रीज़न इसके पीछे हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने एक बार ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो एटलीस्ट आप ये तो समझ सकते हो कि दुनिया की लगभग हर चीज़ के पीछे ही कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है, ठीक है। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन अ सराउंडिंग। तो इसमें यार पहला ही शब्द है हमारा मैटर, ठीक है। तो अब पहले जानते हैं कि मैटर क्या होता है और मैटर के बारे में जानना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पूरी जो हिस्ट्री है ना मैटर की वो निकालते हैं, चलो। तो यार अगर तुम साइंटिस्ट की भाषा में सुनना चाहते हो कि मैटर क्या होता है, तो साइंटिस्ट का कहना ये है कि दुनिया की यानी कि पूरे कायनात की हर चीज़, ठीक है, पूरे कायनात की हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई है, और वो जिस चीज़ से बनी हुई है ना उसको uन्होंने मैटर बोला है, ठीक है। उनको ने क्या बोला, उसी को उन्होंने मैटर बोला है। सो बेसिकली एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स is made up of something. Everything in this universe is made up of something. और ये जो something है ना, इसी को साइंटिस्ट ने बोला कि ये something ही हमारा मैटर है, ठीक है। तो इसको एक और तरह से तुम समझ सकते हो कि मैटर इज द बेस एलिमेंट ऑफ एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ऐसे भी बोल सकते हो कि यूनिवर्स की हर चीज़ मैटर से बनी है, या फिर मैटर ही बेस है यूनिवर्स की हर चीज़ का। दोनों तरीके से समझ के होगा आई गेस। तो एक और डेफिनेशन है मैटर का, जो कि मैं चाहूँगी कि अगर आपको वो सेकंड वाला डेफिनेशन याद हो जाए तो आप उसी को याद रखें, क्योंकि वही हम फर्दर क्लासेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सेकेंड डेफिनेशन कुछ ऐसा है, दुनिया की हर चीज़ जो स्पेस कंज्यूम करती हो, ठीक है, एनीथिंग दैट कंज्यूम स्पेस। और स्पेस से यहाँ पे मेरा मतलब क्या है, मास
और वॉल्यूम, यानी कि दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो, या कोई भी चीज़ जो स्पेस कंज्यूम करती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। तो साइंटिस्ट ने बोला कि दुनिया की हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई है, और जिस चीज़ से बनी हुई है वो मैटर है। और एक जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि दुनिया की वो हर चीज़ जो स्पेस कंज्यूम करती हो, यानी कि जिसका मास हो और वॉल्यूम लेती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मैटर। ठीक है, अगर दोनों डेफिनेशन से आपको मैटर क्या होता है ये तो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है, और महसूस मतलब फिजिकल महसूस, ये नहीं कि तुम्हें भूख लग रही है, भूख महसूस हो रही है तो भूख मैटर हो गया, किसी से प्यार हो गया, प्यार महसूस हो रहा है तो वो मैटर हो गया, नहीं। फिजिकल चीज़ें जो आप महसूस कर सकते हो, जैसे कि हवा, हवा को अब देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, लेकिन हवा को आप महसूस कर सकते हो। नहीं, अब बोल सकते हो कि चारों तरफ हवा है, तो अगर आपके चारों तरफ हवा है, इसका मतलब क्या है? हवा स्पेस कंज्यूम कर रहा है, तो क्या हवा हमारा मैटर हुआ? जी हाँ, बिल्कुल, हवा हमारा मैटर हुआ। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं हवा का? सबसे पहले मैटर का एयर। ओके, एयर मैटर है। और क्या मैटर हो सकता है? टेबल, चेयर, फर्नीचर, बेड, क्या वो मैटर है? जी बिल्कुल, वो स्पेस कंज्यूम कर रहा है, वो मैटर क्यों नहीं है? तो सारे फर्नीचर्स क्या होते हैं? मैटर होते हैं। अच्छा, क्या मैं मैटर हूँ? बताओ। ऑब्वियसली मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा मास है, मैं स्पेस कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैं मैटर क्यों नहीं हुई? मैं भी मैटर हुई, तो मैं भी एग्जाम्पल हूँ मैटर का, यानी कि ह्यूमन बींग्स भी एग्जाम्पल्स होते हैं मैटर का। तो बेसिकली दुनिया की वो हर चीज़ जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, वो या महसूस कर सकते हो फिजिकली, वो क्या होते हैं? वो तुम्हारा मैटर होता है। बट ये वाला डेफिनेशन जो मैंने बोला, देखना छूना वाला, वो थोड़ा सा इनफॉर्मल है। एग्जाम में अगर आए तो आप इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप सेकेंड वाले डेफिनेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यही हम आगे यूज़ करने वाले हैं फर्दर क्लासेस में। बट अगर अभी के लिए आपको ये याद नहीं हो रहा है और आप इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप पहला वाला भी अभी के लिए आपका काम चल जाएगा अगर आप वो भी याद करेंगे तो। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इससे थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम बाद में समझेंगे। जब भी तुम्हें कोई ट्रिकी क्वेश्चन लगे ना कि वो क्या वो मैटर है क्या वो नहीं, तो याद कर लेना, क्या उसको तुम छू सकते हो, देख सकते हो, क्या तुम उसको फिजिकली महसूस कर सकते हो? अगर हाँ तो वो पक्का मैटर है, अगर नहीं तो मैटर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो यार, इंसान जो है ना, थोड़ा इंसान की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, कि वो कभी अपने में खुश नहीं रह सकता, उसको हमेशा आसपास की चीज़ें जाननी होती है। एक्चुअली में ये बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, क्यूरियोसिटी इंसान में होनी चाहिए। ठीक है, बिना क्यूरियोसिटी के बिना कुछ भी डिस्कवर नहीं हो पाता, आज तक कुछ भी इन्वेंट नहीं हो पाता। तो इसको एक बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है, क्यूरियोसिटी, जो इंसान के अंदर ही है, जो कि हमें बाकी चीज़ों से या बाकी प्राणियों से अलग करती है। ठीक है, हाँ मतलब अभी ये डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या जानने की क्यूरियोसिटी है। अगर पड़ोस वाले के मार्क्स जानने की क्यूरियोसिटी है, पड़ोस के घर में कौन सा झगड़ा चल रहा है वो जानने की क्यूरियोसिटी है, तो उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में हम नहीं ले सकते हैं। एक्चुअली ये क्यूरियोसिटी लोगों को ज़्यादा रहती है, मतलब इंडिया में बिग बॉस ऐसे ही थोड़ी फेमस है। तो या सो कमिंग बैक, अगर आपको अंदर पॉजिटिव क्यूरियोसिटी है तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो हमारे जो पहले के इंडियन फिलोसोफर्स थे ना, उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी थी, उनके अंदर भी जिज्ञासा थी जानने की। उन्होंने बोला भाई ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो भी चीज़ स्पेस कंज्यूम करती है उसको हम मैटर कहते हैं, क्या इस मैटर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? तो उन्होंने उसका आंसर ढूंढ निकाला, यस we can divide matter or we can classify matter, not divide, we can classify matter, okay? और उन्होंने बोला कि हम मैटर को 5 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। कितने तरह से? 5 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। और उन 5 तरह का उन्होंने नाम क्या दिया? उन्होंने नाम दिया 5 तत्व। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम मैटर को 5 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं और उस क्लासिफिकेशन का नाम क्या दिया? 5 तत्व। ओके, और 5 तत्वों में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती थी? 5 तत्वों में हमारा आ जाता था एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। तो उन्होंने
बोला कि दुनिया की हर चीज़ इन 5 चीज़ से बनी हुई है, यानी कि मैटर को अगर हम बाद में क्लासीफाई करें तो 5 तरह से कर सकते हैं, और वो 5 है एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। ठीक है, उन्होंने बोला दुनिया की हर चीज़ इन्हीं 5 बेस एलिमेंट से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कहानी बहुत सही चल रही थी, पर फिर क्या हुआ ना, साइंस ने डेवलपमेंट कर ली। ठीक है, साइंस ने डेवलपमेंट कर ली, बहुत सारे रिसर्चर्स आए, बहुत सारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च रखी, उन्होंने बोला कि नहीं, 5 तत्व वाली बात कहीं ना कहीं गलत है। क्यों गलत है ये भी समझो। मान लो कि तुम्हें मैंने 2 चीज़ें दी है जो कि दोनों पानी से बना हुआ है। ठीक है, मैंने तुम्हें 2 चीज़ें दी है ए और बी। मान लो मैंने तुम्हें यहाँ पे नींबू पानी दिया और यहाँ पे मैंने तुम्हें ऑरेंज जूस दिया है। ठीक है, नींबू पानी मतलब लेमनेड, ओके, लेमनेड दिया है और यहाँ पे मैंने तुम्हें ऑरेंज जूस दिया है। अब मैंने तुम्हें बोला क्या दोनों चीज़ें सेम है? तुम बोलोगे दीदी पागल हो गई हो क्या, दोनों चीज़ें कैसे सेम हो सकती है, ये तो नींबू से बना हुआ है, ये ऑरेंज से बना हुआ है। पर मैंने बोला भाई ये तो जूस है ना, दोनों तो पानी से बने हुए हैं। अब 5 तत्वों के हिसाब से जो भी चीज़ पानी से बनी हुई थी वो एक ही वो एक ही के अंदर आ जानी चाहिए ना, वो वाटर के अंदर आ जानी चाहिए। तो क्या हमारा क्लासिफिकेशन सही हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, इसको हम एज अ बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से 5 तत्वों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 चीज़ें वाटर से बनी हुई हैं तो क्या वो सेम हो जाएगी? नहीं होगी। तो उनको अब हम फर्दर क्लासीफाई कैसे करेंगे? तो इसलिए हमने 5 तत्व वाली थियोरी को रद्द कर दिया। हमने बोला कि नहीं भाई, इससे तो मैटर का क्लासीफाई होने से रहा। ठीक है, तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हमें किसी मैटर को क्लासीफाई करना है तो उसके पहले हमें उस मैटर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जाननी होगी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जाननी होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज जाननी होगी। यानी कि अगर हमें ए और बी 2 अलग अलग मैटर है या 2 सेम मैटर है ये जानना है तो पहले हमें ए का फिजिकल और केमिकल निकालना होगा और बी का भी सेम फिजिकल और केमिकल निकालना होगा। अगर दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई दोनों मैटर सेम है। अगर दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है तो भाई वो दोनों अलग अलग मैटर है। ठीक है, तो ये था हमारा मैटर इन सराउंडिंग का पहला वीडियो, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।